नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। सीएम के इस ऐलान का 1,67,00,000 परिवार को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार के इस फैसले से घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार ने ये जानकारी दी है। सीएम के इस फैसले का असर इसी महीने यानी जुलाई से ही दिखेगा। सीएम ने यह लिखा है कि जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। साथ ही सीएम ने यह ऐलान किया है कि अगले 3 साल में सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर या फिर नजदीकी सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा करके लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। आज सुबह उठते ही एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और इस ऐलान से बहुत बड़ी राहत बिहार वासियों को मिलने जा रही है। 125 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान कर दिया गया और इसी महीने से इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि इस महीने जो आप बिजली यूज करेंगे उसका जो बिल आएगा, अगले महीने जो आप पेमेंट करेंगे 125 यूनिट तक अगर आप बिजली यूज करते हैं तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। हाँ, उसके ऊपर अगर आप बिजली कंज्यूम करते हैं तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये वो ट्वीट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है। इसमें वो उन्होंने लिखा है कि अगले 3 साल में वो और क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, किस तरीके से जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको कैसे और राहत दी जा सकती है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके, यानी सोलर सिस्टम लगाने का भी प्लान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो देखिए, नीतीश सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान कर दिया है। अब सरकार के इस फैसले का घरेलू उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी आइए समझ लेते हैं। देखिए, फिलहाल शहरी क्षेत्र में आपको ये बता दें 4.52 रुपए प्रति यूनिट और अब शहरी लोगों को 565 रुपए प्रति महीने की राहत मिलेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 2 तरह की योजना है। कुटीर ज्योति योजना के तहत 1.97 रुपए प्रति यूनिट और अब कुटीर योजना के लाभुकों को 246 रुपए की राहत। सामान्य घरेलू उपभोक्ता के लिए देखिए 2.52 रुपए प्रति यूनिट बिजली होगी और अब सामान्य उपभोक्ता को 315 रुपए की राहत होगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2 तरह की योजना है, हमने आपको बताया। और सरकार के इस फैसले से कितनी राहत अब मिलने वाली है शहरी क्षेत्र के लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, वो आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं कि कैसे कितना फायदा ग्रामीणों को होगा और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होगा। तो एक बहुत बड़ी राहत बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही है। अब देखिए, नीतीश कुमार के इस फैसले पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा है कि सीएम के इस मास्टर स्ट्रोक से विरोधियों को जोर का झटका लगा है। नीतीश कुमार जी का यह निर्णय कि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी भी जाति और धर्म के लोग हों 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क, सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं, सब्सिडी देते हैं, हम घोषणा नहीं अमल करते हैं, क्योंकि हम निश्चय की सरकार के हैं। तो यह बड़ा बदलाव समाज के जो अति पिछड़ा तबका है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो जीवन की चुनौतियों से जूझते हैं, उनके घर से तो लालटेन हटा ही दिया था। अब बिजली का अधिभार उन पर पड़ रहा था, उसमें भी सरकार ने यह निर्णय लिया 125 यूनिट तक बिजली हम निःशुल्क देंगे। तो हम समझते हैं कि सामाजिक बदलाव की एक ऐसी पटकथा होगी जिसमें हमारी नई पीढ़ी के लोग, जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई भी निर्विघ्न तरीके से करेंगे, उनके परिवार के ऊपर कोई अधिभार नहीं पड़ेगा। तो आइए, इस बिहार के नव निर्माण में नीतीश कुमार जी का ये मास्टर स्ट्रोक वैसे लोगों को जो लालटेन जलाना चाहते थे उनको 33,000 वोल्ट का राजनीतिक करंट लगा और बिहार की जनता सुकून महसूस की।
सीएम नीतीश कुमार के फ्री बिजली ऐलान के बाद अब बिहार वासियों में खुशी का माहौल है। भागलपुर में लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं और सीएम को इसके लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि सीएम के इस ऐलान से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को सौगात देने का काम कर रहे हैं। आज सुबह जो है बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। बिहार में 125 यूनिट तक बिजली जो है पूरी फ्री कर दी गई है, जिससे 1,25,00,000 लोगों से अधिक लोगों को जो है इसका फायदा मिलेगा। क्या कहेंगे, आज बड़ी सौगात मिली है। आज बिहार वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है और होली दीपावली मना रहे हैं लोग। काफी उत्साह का वातावरण है और गरीब और मध्यम वर्गीय जो लोग बिजली जलाते समय चिंता महसूस कर रहे थे, 125 यूनिट बिजली के साथ अब चिंता मुक्त भी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर एक कदम भी है। 125 यूनिट बिजली जो है फ्री हो गई है। ये तो हम लोग को सपना लग रहा है कि ये 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि अब हम लोग को बहुत राहत मिलेगा और हमेशा बिजली में बैलेंस बढ़ाओ, पैसा दो किसी भी न किसी तरह से, लेकिन अब ये हम लोग को बहुत राहत हो गया। बहुत खुशी की बात है। हम लोग भी चाहते बहुत अच्छा है देने के लिए। कितना राहत मिलेगा? बहुत राहत मिलेगा। वो सब गरीब के लिए बहुत फायदेमंद है, समझे ना। और इससे ज्यादा क्या कहूँ, सरकार को धन्यवाद। बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेला है और बिहार वासियों को बड़ी राहत दी है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। 125 यूनिट बिजली फ्री के फैसले पर अब विरोधी ने सरकार पर पलटवार किया है, तो एनडीए के नेता विपक्ष को आईना दिखाने में लगे हैं। तेजस्वी यादव जैसा नेता प्रतिपक्ष अगर बिहार में है तो नीतीश कुमार को झुकना ही पड़ेगा। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ये ताकत विपक्ष के नेता तेजस्वी जी के संकल्पों में है, उनके प्रणों में है। 200 यूनिट बिजली फ्री का प्रण और घोषणा नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी के पीठ पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया। अभी और इंतजार करिए, माई बहन मारी योजना भी लागू इनसे करवाएं। राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए राज्य सरकार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अभिनंदन। एनडीए की डबल इंजन की सरकार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह कहा कि आज सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को शानदार तोहफा दिया है। आज बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक शानदार तोहफा दे दिया है। 125 यूनिट बिजली तक खर्च करने पर कोई शुल्क उपभोक्ताओं को अब देना नहीं होगा और निसंदेह 1,67,00,000 उपभोक्ताओं के लिए ये एक बड़ा उपहार है और इससे उनके मासिक व्यय में एक बड़ी कटौती भी संभव हो पाएगी। देखिए, 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा किए जाने पर सीपीएम विधायक दल के नेता अजय कुमार ने यह कहा कि नीतीश कुमार ये बीजेपी के दबाव में कर रहे हैं और महागठबंधन के घोषणा पत्र का नकल कर रहे हैं। लेकिन 125 यूनिट से नहीं, कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री करनी होगी। तो देखिए, जिस तरीके से 125 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया गया है, उसके बाद अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। अब इधर आपको ये बता दें कि सीएम विधायक दल के जो नेता हैं अजय कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ये बीजेपी के दबाव में कर रहे हैं और महागठबंधन के घोषणा पत्र का नकल भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे। 125 यूनिट बिजली फ्री किए जाने का पटना के लोगों ने भी स्वागत किया है। बिहार वासियों को तोहफा दिया है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। हमारे साथ पटना के लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। संतोष जी, सरकार ने बिजली फ्री किया, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो भी अभी हम लोग देख रहे हैं, विगत 20 वर्षों से सरकार सत्ता में है और जो भी बिहार सरकार सराहनीय काम कर रहे हैं, जो भी आज तक विकास का काम किए, सराहनीय काम किए हैं। तो ये भी अच्छा काम किए हैं हम लोगों के प्रति कि माने चलिए 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। पहले भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी मिलता था,
और ये बहुत माने अच्छा है कि अब 125 यूनिट बिजली फ्री में मिली। चलिए सर, बिजली फ्री मिलेगी। हाँ, ये तो 125 अच्छा है। हाँ, पहले भी सब्सिडी थी और फिर अभी ये मतलब कि ये एक्स्ट्रा हो गया, तो लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, बोनस हो गया। सर क्या कहेंगे जो बिजली फ्री किया है सरकार ने 125 यूनिट? वो तो मिलना ही था, कुछ दिन पहले तो अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक तो है, और क्या, गरीब लोगों का भला होगा, और क्या, इससे ज्यादा क्या बोले। चलिए, गरीब लोगों का भला होगा, सरकार ने राहत दिया है और कहीं न कहीं सरकार की इस घोषणा के बाद जो है वो पटना वासी के साथ साथ बिहार के सभी जो बिजली उपभोक्ता है उनमें खुशी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिजली फ्री किया गया है, क्या कहेंगे सरकार के इस निर्णय को? ये तो बहुत अच्छा निर्णय है नीतीश जी का, जो 125 यूनिट बिजली फ्री किया हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। आने वाला दिन में भी नीतीश कुमार ही रहे, 125 से और ज़्यादा बढ़ावे। 125 यूनिट बिजली फ्री होने के ये जो योजना निकली है ये बहुत अच्छी है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत लाभदायक है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के में जो इस तरीके से पिछले विगत 20-22 वर्षों से लगातार निरंतर बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए संकल्पित होकर एनडीए की सरकार जो काम कर रही है, तो मैं तहे दिल से पूरे बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद। 125 यूनिट बिजली फ्री करके नीतीश कुमार ने चुनाव के समय बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। हम जैसे घरेलू लोगों को इससे बहुत मुनाफा होगा, थोड़ा बजट में सहयोग मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, बहुत ही अच्छा फैसला है। आज 1,86,00,000 में 1,67,00,000 जो उपभोक्ता है वो 125 यूनिट खपत करता है और सब्सिडी का प्रतिशत आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले से ही सरकार अभी वर्तमान में 44% से 80% सब्सिडी दे रही है और अब सभी बीपीएल ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, घरेलू ग्रामीण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता को 125 यूनिट खपत करने वाले का बिल शून्य आवेगा। और पटना से एक बड़ी खबर, पारस अस्पताल में फायरिंग का मामला सामने आया। अस्पताल के अंदर घुसकर फायरिंग की गई है। अस्पताल में मौजूद एक शख्स को गोली मारी गई है। अस्पताल के अंदर 4 अपराधी दाखिल हुए थे और इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मचा हुआ है। परिवार के साथ इलाज कराने के लिए आया था पीड़ित। पटना पुलिस के अनुसार जिस शख्स को गोली मारी गई है उसका आपराधिक इतिहास रहा है। जिस शख्स को गोली मारी गई है उसका नाम चंदन मिश्रा है और उसकी हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि बक्सर जिला का रहने वाला है चंदन। फिलहाल हत्या के एक मामले में बेऊर जेल में ये बंद था। तबीयत खराब होने के कारण इलाज करवाने के लिए अस्पताल लाया था और कमरा नंबर 209 में इलाज चल रहा था। पूर्व में अपराधी वर्तमान में बिल्डर बनकर के ये काम कर रहा था जिसकी हत्या की गई है। पारस अस्पताल में घुस करके अपराधियों ने फायरिंग की है। पीड़ित शख्स का आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। सीसीटीवी से अब जांच की जा रही है कि वो कौन लोग थे जो लोग आए और फायरिंग की है। हत्या के मामले में बेऊर जेल में पीड़ित पहले बंद था और उसके बाद अभी कारोबारी बनकर काम कर रहा था। तबीयत खराब होने पर इलाज कराने के लिए पारस अस्पताल आया हुआ था जहां पर घुस करके फायरिंग की गई है। मैंने बताया कि सर कितनी गोलियां लगी और अभी चंदन मिश्रा की क्या हालत है? एक काम करते हैं, हम लोग 2 राउंड में कर लेंगे, इसको अभी कर लेंगे, उसके बाद हम सेकंड राउंड भी कर लेंगे, सर कितने राउंड गोलियां लगी हैं और क्या हालत है पेशेंट? जो ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कितने राउंड गोलियां लगी हैं, लेकिन कई राउंड गोलियां चली हैं। मौत हो गई, अभी तक ऑपरेटिव डिक्लेरेशन आएगा। अच्छा सर, ये कितने बजे की घटना है और कैसे अपराधी यहाँ तक आए और चंदन मिश्रा कौन? चंदन उम्र कैद का सजा याफ्ता है, उसका आपराधिक इतिहास है, पेरोल पे बाहर था, गोली चली है, पुलिस इस पे तत्परता से कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि किसने ऐसा काम किया है।
पर अपराध करने के बाद अंत तो बुरा ही होता है। तो अस्पताल में घुसकर मर्डर का ये मामला पारस अस्पताल का ये मामला है, जहां पर घुस करके फायरिंग की गई है। 4 की संख्या में अपराधी बताए जा रहे हैं जिन्होंने घुस करके अंदर फायरिंग की है। और जो पीड़ित है, आपको बता दें कि जिसकी हत्या हुई है उसका पहले भी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। और आपको बताते चलें, बक्सर का रहने वाला है मृतक चंदन मिश्रा, जिसका आपराधिक हिस्ट्री रहा है। हत्या के मामले में बेऊर जेल में पहले बंद था। और आपको बता दें कि तबीयत खराब होने पर इलाज कराने के लिए पारस अस्पताल आया हुआ था। पारस अस्पताल में अंदर घुस करके फायरिंग होती है, जिसमें उसकी हत्या की जाती है। इसके पीछे हालांकि मामला क्या है, वजह क्या है, ये पता लगाने में अब पुलिस जुट चुकी है। आपको बता दें, पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और अब आखिर वो कौन था, इसके पीछे क्या वजह थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई शुरू हो चुकी है और वो कौन अपराधी थे, क्या कनेक्शन रहा है, ये सब पता लगाने में पुलिस की टीम जुट चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सीसीटीवी से अब फिलहाल जांच की जा रही है। सारे सीसीटीवी फुटेज को निकाले जा रहे हैं। पारस अस्पताल में अंदर घुस करके फायरिंग होना बहुत बड़ा सवाल भी खड़े करता है। इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अस्पताल में घुसकर हत्या पर दुख जताया है और ये कहा कि अपराधी जहां भी होंगे पाताल से भी पुलिस खोज कर लाएगी। गार्ड अलाउ नहीं करेगा और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मौसम की। तो जिस तरीके से बिहार की बात करें तो हर जगह मौसम खराब है, बारिश हो रही है। लगातार बारिश से कई जगहों पर खुशनुमा बना हुआ है माहौल, लेकिन कई जगहों पर बारिश जो है वो आफत बनकर आई है। जहानाबाद की अगर हम लोग बात करें तो जहानाबाद में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते दरगाह नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। और जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। सामान्य जनजीवन जो है इससे प्रभावित हो रहा है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं पानी में तैरते हुए लगभग दिखाई देंगे आपको। ये जो पूरा घर है ये देखिए किस तरीके से जलमग्न हो चुका है। लोग जलकुंभी बन चुके हैं। अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका आवागमन ठप हो चुका है, एक ही जगह पर कैद हो गए हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से नदी नाले सब उफान मार रहे हैं, क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बारिश के मौसम में गाड़ियां फंसी हुई हैं, रोड पर आवागमन नहीं हो पा रहा है, आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमूर की बात करें अगर हम लोग, तो कैमूर में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद अब नदियां उफान मार रही हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण अदौरा प्रखंड के कई स्कूलों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिस कारण बच्चों और शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने वीडियो बनाई, सरकार से मदद की गुहार लगाई है वीडियो दिखाकर। और देखिए अगर हम लोग नवादा की बात करें तो नवादा में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। जो नदियां साल भर सूखी रहती हैं, बारिश के कारण उन नदियों में भी पानी बढ़ चुका है। जिले से गुजरने वाले लगभग सभी नदियों में पानी बढ़ गया है। झारखंड के इलाके में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण भी नदियों के पानी में बढ़ोतरी हुई है और अचानक पानी बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बिहार में मानसून की सक्रियता अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी और आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे पटना सहित 20 जिलों में बारिश होने की संभावना है। और आपको बता दें इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश भभुआ रोहतास में होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। सीतामढ़ी की बात कर लें तो बागमती नदी जो है वो कहर बरपा रही है, यानी कि लगातार बारिश की वजह से कई इलाके जो हैं जलमग्न हो चुके हैं।
सीतामढ़ी में देखिए बागमती नदी कहर बरपा रही है और बागमती नदी के कहर से जमला परसा गांव के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। पिछले 4 सालों से हो रहे कटाव के कारण स्थानीय ग्रामीणों में हाहाकार मची हुई है। जल संसाधन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी कटाव पर रोक नहीं लग पाई है। ज्यादा जानकारी